नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आप क्लास छठी से लेकर के 12th तक की बात करो, आप ग्रेजुएशन की बात करो या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करो या किसी भी कंपटीशन की बात करो, यूपी टेट, रीट, एच टेट, एमपी टेट, किसी भी थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती और आपके फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती, टीजीटी की भर्ती और पीजीटी की भर्ती, संस्कृत वाली शब्द रूप आपके आते ही हैं और 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन सॉलिड आते हैं। इससे कम तो आते ही नहीं है, कई बार ज्यादा भी आ जाते हैं। और शब्द रूप है संस्कृत में 2400। लेकिन इनकी ट्रिक है, आप इनको बना सकते हो। ये ट्रिक आप सीख लो। केवल 5 लाइन की टेबल आपको बता रहा हूं। ये टेबल अगर आपने देख ली, इसको समझ लिया, तो आप बड़े आराम से सारे शब्द रूप बना सकते हो। इस टेबल की मदद से आप तृतीया से लेकर के सप्तमी तक का जो एक वचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति है, वो सारे के सारे रूप आप बना लोगे। द्विवचन और बहुवचन में प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि उसका शब्द रूप बनाने का ट्रिक करीब करीब सेम सा है, चाहे कोई से भी शब्द रूप हो। प्रॉब्लम यही आती है, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। और हर एग्जाम में आप बिल्कुल सही क्वेश्चन करके आएंगे। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता कि कौन सा सवाल आएगा, कौन से शब्द का कौन सा रूप पूछेगा। लेकिन इस टेबल को देखने के बाद आप किसी भी शब्द का कोई सा भी रूप पूछ ले, वो आप सही कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस ये टेबल आपको समझनी पड़ेगी। तो चलिए मेरे साथ शब्द रूप टेबल जरूर देख लीजिए। आपके हर कंपटीशन में काम आने वाली है, हर एग्जाम में काम आने वाली है, हर जगह आपको काम आएगी अगर आप संस्कृत पढ़ने वाले हैं तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं और किसी भी क्लास में पढ़ते हैं या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृत एजुकेशन से टीजीटी पीजीटी की तैयारी हो, चाहे यूपी टेट, चाहे रीट की तैयारी हो, चाहे एमपी टेट की हो, चाहे हरियाणा टेट की हो, इसके अलावा निकलने वाली सभी टीजीटी पीजीटी टीचर्स भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं, तो संस्कृत में बिना शब्द रूप के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और शब्द रूपों की संख्या संस्कृत में है करीब 2400, यानी कि 2400 शब्द रूप। अब या तो आप ये 2400 शब्द रूप याद करो, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसी ट्रिक ढूंढ लो जिससे आपको सारे के सारे शब्द रूप बन जाएं। तो यहां आपको मैं शब्द रूप का एक टेबल बता रहा हूं। ये टेबल आपको नीचे दिख रहा होगा। अब इससे आपके अपने आप को समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मैं इस टेबल को डिटेल से बता रहा हूं कि कैसे आप शब्द रूप बनाएंगे किसी भी तरीके के। आपका कोई भी एग्जाम हो, शब्द रूप में से वचन, विभक्ति और आपके इससे संबंधित सवाल पूछता है, कौन से शब्द का कौन सी विभक्ति में क्या रूप बनेगा। बहुत सारे सवाल आते हैं, सभी कंपटीशन में आते हैं। आज के बाद आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो देखो, जब भी हम शब्द रूप बनाते हैं तो उसमें पूरी की पूरी 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा शब्द रूप या तो स्त्रीलिंग शब्द होगा कोई, या पुल्लिंग शब्द होगा कोई, या ऐसा शब्द भी होते हैं जो तीनों लिंगों में जिनके रूप चलते हैं। क्लियर है। फिर ऐसे शब्द होते हैं जो हलंत होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो रिकारांत होते हैं, जैसे पति और सखी, इसके तरीके चलने वाले रूप सबसे अलग है। आ, ई और ई, उ, ये उकारांत हो गए, ये अकारांत हो गए, या इकारांत हो गए, ये इकारांत हो गए, ये उकारांत हो गए। उकारांत का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो हम बोलते हैं कोई भी शब्द है, हमने बोला अकारांत, ठीक है ना, अकारांत। अब ये अकारांत क्या है? जिसके अंत में ए हो। जैसे अपन लिखते हैं राम, तो राम में से कैसे बनेगा राम? राम प्लस ए बराबर राम। तो ये लास्ट में आ गया ना, तो राम अकारांत शब्द हुआ। क्लियर है। इस तरीके से आपके शब्द रूप बनते हैं। ये तो आपका अकारांत, इकारांत, उकारांत आपके समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं रूप कैसे बनेंगे। तो देखो, इसमें जो नियम बताए गए हैं वो बताए हैं तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के नियम। आप इन नियमों को याद कर लो केवल। ये लाइन कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आप ये केवल 5 लाइनें समझ जाएंगे ना, तो आप दुनिया का कोई भी शब्द रूप बना सकते हैं। कुल कितने शब्द रूप है संस्कृत में? 2400। आप 2400 के 2400 बना पाएंगे। क्लियर है। अब देखो, उदाहरण के लिए देखो, कोई शब्द मान लीजिए स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। क्या शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे स्त्रीलिंग शब्द हम लिख लेते हैं यहां पर लता, ठीक है ना। ये स्त्रीलिंग शब्द आ गया क्योंकि लास्ट में आ है। लास्ट में क्या है? इसमें आ, ता में आ की मात्रा है ना, तो आ है। तो ये आकारांत शब्द हो गया। उदाहरण बता रहा हूं आपको।
अब इसके आप तृतीय विभक्ति बनाएं, चतुर्थी बनाएं, पंचमी बनाएं, षष्ठी बनाएं, सप्तमी बनाएं। बस आप मूल शब्द में, ये मूल शब्द है लता, देखो मूल शब्द है लता, है ना। अब इसके अंत में आपको ये लगाते चलने हैं, या, यई, या, याम। देखो कैसे, अब कैसे बनाएंगे अपन, यहां देखो लता बनाते हैं। लता का तृतीय विभक्ति एक वचन, ले, तय, या, ठीक है, ये तृतीय विभक्ति एक वचन बन गया। ले, ता, यही, ये चतुर्थी एक वचन बन गया। पंचमी एक वचन बनाएंगे, ले, ता, या, ये पंचमी एक वचन बन गया। षष्ठी एक वचन भी यही बनेगा, ले, ता, या, ठीक है। और सप्तमी एक वचन क्या बनेगा, ले, ता, या, मैं, लतायाम। इस तरीके से आप ये अंतिम शब्दों में लगाते जाइए और आपके रूप बनाते जाइए। क्लियर हो गया, ये जहां भी लगा देंगे आप, वहां आपके रूप बन जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, आप देख रहे होंगे कि शब्द तो था लता, आ की मात्रा थी, लेकिन तृतीय विभक्ति में एक मात्रा उड़ा दी है, लता की जगह ले, तय, या बनाए। तो भाई तृतीया में आकारांत में, है ना, एक मात्रा ही रह जाती है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। बाकी देखो आप सेम बनेंगे, लता यही, लता या, लता या, है ना, और लता याम, ये लता याम, ठीक है। तो हमने क्या जोड़ा लास्ट में, यही, यही, या, याम, ये अंत में जोड़ देंगे हम। अगर आकारांत है तो भी क्या जोड़ेंगे, या, यही, या, याम। इकारांत है तो क्या जोड़ेंगे, या, यही, या, याम। अगर बड़ी इकारांत है तो भी क्या जोड़ेंगे, या, यही, या, याम। तो जैसे हम रूप बनाएंगे ना, वैसे वैसे जुड़ते जाएंगे। अब उकारांत है और लास्ट में मान ली बड़ा उ या छोटा उकारांत आता है, तो यही जोड़ेंगे हम। तो उकारांत में क्या जोड़ेंगे, वा, वही, वा, वाम। क्लियर है। इस तरीके से पुल्लिंग शब्द है मान लो कोई, और इकारांत है तो उसमें जोड़ेंगे, पुल्लिंग में क्या जोड़ेंगे, ना, ये, ए, औ। और उकारांत में जोड़ेंगे ना, वे, ओ, औ। और इस तरीके से आप जोड़ते चले जाइए। अब बात कर लेते हैं उकारांत की, जिसके अंत में क्या होता है, उ वाला, है ना। उकारांत की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम शब्द ले लेते हैं एक धेनु, ये शब्द ले लेते हैं हम यहां, धेनु। अब धेनु में कैसे जोड़ेंगे, उकारांत ये रहा ना आपका, यहां पर ये उकारांत था, तो अब क्या जोड़ना है, वा, वही, वा, वाम, यही जोड़ना है। तो देखो धेनु का रूप बनाते हैं हम, तृतीया एक वचन में क्या रूप बनेगा, धे, ने, वा। और फिर अपन रूप बनाएंगे चतुर्थी एक वचन, तो ये रूप बनेगा धे, ने, वही। अगर रूप बनाएंगे पंचमी एक वचन तो क्या रूप बनेगा, धे, न, वा, धे, न, वा। षष्ठी एक वचन में यही बनेगा, और सप्तमी एक वचन क्या बनेगा, धे, न, वा, मैं। तो ये आपके क्या बन गया, ये वाला उकारांत। तो उकारांत में आप ये रूप लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं इकारांत की। इकारांत में क्या लगाएंगे हम, ना, यही, ए, ओ। लेकिन ये किस में लगेगा, इकारांत में। तो जैसे हम शब्द पकड़ लेते हैं कि यहां कवि, ठीक है। तो कवि अब बनाएंगे हम यहां, तो कवि में क्या लगना है, जैसे रूप बनाएंगे क, वी, ना, ये तृतीय एक वचन बन गया, क, व, ये चतुर्थी एक वचन बन गया, है ना। और क, वे, तो कवि है अपने पास, तो रूप बनाएंगे हम यहां और लगाएंगे ए, तो कवे रूप बनेगा, ये पंचमी में बनेगा और षष्ठी में बनेगा। और सप्तमी में क्या बनेगा, सप्तमी में पुल्लिंग कवि शब्द है, पुल्लिंग इकारांत शब्द है कवि, तो सप्तमी में क्या बनेगा, क, व, औ, कवौ, ये रूप बनेगा आपके कवौ, ठीक है। तो इस प्रकार आप रूप बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ हलंत की, या फिर इस तरीके से आप बात करेंगे तो रिकारांत की बात कर सकते हैं। ऊ की बात करें तो जैसे भानु रूप बना सकते हैं, ये बड़ा ऊ वाला आगा, तो ये ऊ है ना, ये बड़ा ऊ, तो इसमें रूप कैसे बनेगा, भानु। अब ये उकारांत है, तो रूप कैसे बनेंगे भानु के, यहां ये उकारांत है ना, तो भानुना, भानुवे, भानुवो, भानुवो, भानुबऊ, इस तरीके से रूप भानव, इस रूप बनेंगे भानव, लास्ट में क्या बनेगा आपके भानव। अब बात कर लेते हैं हम यहां रिकारांत की, जिसके अंत में री आता हो। तो रिकारांत शब्द हम ले लेते हैं, जैसे मातृ, रिकारांत शब्द क्या ले लेते हैं हम, मातृ, तो इसमें री जुड़ा हुआ है ना, तो इसमें क्या लगाना है रिकारांत में, तो देखो रिकारांत में तो पूरा दे रखा है, पूरे सातों विभक्तियां, ता, तरम, त्रा, त्रे, तू, तरी, ठीक है। तो देखो अब इसका रूप बनाएंगे हम यहां, किसका,
केवल और केवल हम यहां जो बनाना सीख रहे हैं रूप, शब्द रूप। तो इसका रूप बनाते हैं हम यहां मातृके। तो पहला प्रथमा में क्या वचन बनेगा? माता। मातृ का रूप बनेगा प्रथमा में माता, ठीक है ना। दूसरे में माँ, तरम जोड़ना है ना, तेरे में मातरम, माता मातरम। फिर त्रा जोड़ना है, ये वाला त्रा, ये तीसरे नंबर त्रा, तो रूप बनेगा मात्रा। केवल एक वचन बना रहे हैं हम यहां पर, ठीक है ना, केवल एक वचन बना रहे हैं। द्विवचन और बहुवचन बड़े आसानी से बन जाएंगे जब आप शब्द रूप पढ़ेंगे तो। फिर चतुर्थी में क्या बनेगा? मात्रे। पंचमी में क्या बनेगा? मातु। षष्ठी में भी यही बनेगा। और सप्तमी में क्या बनेगा? मातरी। तो रूप बन गए आपके प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और ये सप्तमी। इस तरीके से आपके ऋकारांत में रूप बन जाते हैं। पति और सखी ये अपने आप में अलग शब्द हैं भाई, और इनके रूपों में ये लगेंगे। जैसे पति की बात करें तो पत्या, पत्ते, पत्युः, पत्युः, पत्यौ। सखी में सख्या, सख्ये, सख्युः, सख्युः, सख्यौ। इस तरह के रूप बनेंगे। जब आप शब्द रूप देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो अब ऋकारांत में से कर्ता, पितृ, मातृ, इस तरह के रूप चलेंगे इसमें। पति, सखी में पति और सखी की तरह जो रूप बनने वाले हैं वो सभी इसी तरीके से रूप चलेंगे। उकारांत में भानु, भानु है ना, धेनु, इस तरीके के रूप चलेंगे। इसमें रवि, कवि, इस तरीके के रूप चलेंगे। और ये उकारांत हो गए, स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग में तो ये लगेंगे और पुल्लिंग में ये वाला लगेगा, ठीक है। अब देखो यहां यण संधि की बात करें तो छोटी ई को बड़ी ई से मिलाएंगे तो यह बनता है, ठीक है ना। और छोटा ऊ को बड़ा ऊ से मिलाएंगे तो वाह बनता है। अब पुल्लिंग में करें तो री का तो रे बनेगा। यहां से बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि में क्या बनेगा? ए और आ कहीं भी आ जाए, उसके पीछे यदि ई और ई जुड़ेगा तो ए बन जाता है, ठीक है। ये गुण संधि की पहचान है। जहां ऊपर एक मात्रा मिल जाए वो आपकी गुण संधि होगी। और जहां ये आधा, वे आधा, रे आधा ये मिल जाए कहीं आपको तो ये आपकी यण संधि की पहचान है। ये पहचान है मोटी मोटी। अब ए प्लस आ, उ प्लस उ बराबर ओ, तो यहां भी ओ बनेगा, तो यहां भी मात्रा एक ही आई, तो ये भी गुण संधि की पहचान है। और साथ साथ में आपको अर यानी कि इसका ए कहीं दिख जाए तो भी गुण संधि होगी। ए प्लस आ प्लस री, ए या आ के साथ री आ जाए तो अर बनेगा। ये आपकी जो है ऋकारांत यानी कि गुण संधि की पहचान हुई। तो ये संधियां भी आपको समझ में आ गई होंगी। गुण और यण तो बड़े आराम से। यण की पहचान क्या है? उसमें हमेशा आपको आधा ये वे रे दिखेगा। गुण संधि की पहचान क्या है? ऊपर एक मात्रा दिखेगी। और वृद्धि संधि की पहचान क्या है? ऊपर दो मात्राएं दिखेंगी। दीर्घ संधि की पहचान क्या है? उसमें आपको हमेशा मात्रा बड़ी दिखेगी, या तो आ की दिखेगी या ई की दिखेगी, है ना। या फिर आपको आई की अगर मात्रा दिखती है तो भाई ये वृद्धि है ना, दीर्घ नहीं है, ठीक है। दीर्घ में या तो बड़ा आ होगा, बड़ा ई होगी, बड़ा उ होगा। ये आपकी दीर्घ संधि की पहचान होती है। तीन संधियां भी क्लियर हो गई होगी आपको। एक तो यण संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, और चौथी आपके एक और है ना दीर्घ, गुण, वृद्धि और बस दीर्घ रह गई थी इसमें दीर्घ। तो यण का मतलब तो हो गया आधा यह वह रह। गुण का मतलब ऊपर एक मात्रा, वृद्धि का मतलब ऊपर दो मात्राएं, दीर्घ का मतलब बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। तो ये आपके दीर्घ की पहचान, ठीक है। ये आपके देखो चार संधियां भी क्लियर हो गई, शब्द रूप भी आपके क्लियर हो गए। अब आपको शब्द रूपों में प्रथमा और द्वितीया के जो रूप हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, वो याद करने पड़ेंगे। अब शब्द रूप आपको जब बताऊंगा इससे अगले वीडियो में तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको, पर ये टेबल जरूर याद रख लेना। इस टेबल की मदद से आप किसी भी शब्द का रूप बना सकते हैं, प्रथमा का तृतीया से लेकर के सप्तमी तक। क्लियर है? तृतीया से लेकर के सप्तमी तक रूप बना सकते हैं किसी भी शब्द का। प्रथमा और द्वितीय विभक्तियां आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन ऋकारांत है तो ऋकारांत के आपके सातों विभक्तियों के रूप बन गए। आप देखिए पितृ, कर्ता, माता, ठीक है ना। तो कर्ता कैसे रूप बनाओगे? कर्ता, कर्तारम, कर्त्रहा, है ना, या इसका रूप बन जाएगा कर्त्रहा, कर्त्रे, कर्तुहु, कर्तुहु, कर्तरी, इस तरह रूप बन जाएंगे आपके। तो हर चीज के रूप आप बना सकोगे। बाकी शब्द रूप कराऊंगा आपको तो फिर इसके आगे आपके और भी सर्वनाम शब्द भी आएंगे आपके, है ना। और इसके अलावा आपके संख्यावाची शब्द भी हैं, उनके रूप भी चलेंगे आपके। तो बहुत सारे शब्द रूप है, धीरे धीरे करा दूंगा, पर ये टेबल आपको हर एग्जाम में
काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो दोस्तों ये थी शब्द रूप टेबल, जिससे आप तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के प्रथमा एकवचन के रूप बना सकते हैं किसी भी शब्द के। सारे सवाल आपके सही होंगे, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ये ट्रिक सबसे बेस्ट मुझे लगी तो मैंने आपसे शेयर की। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।